बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूडी मुजना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही आसान सा पिज़्ज़ा। इसको आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम इसकी डो बनाना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। इसको राइज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी और किस तरह से फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बनाएंगे वो सारी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। और इसकी हम पिज़्ज़ा सॉस भी घर पे रेडी करेंगे, कुछ भी कुक नहीं करना पड़ेगा इसमें। बहुत आसान तरीके से इसकी पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाऊंगी मैं। और इसमें हम लोग कोई भी पतीला या फिर ओवन यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बन के पिज़्ज़ा रेडी होगा। ये देखें जी, इसकी लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल लिया है मैंने, उसमें हम आधा ग्लास बिल्कुल वार्म वाटर डालेंगे। हल्का गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। और उसमें यीस्ट डालेंगे। ये 2 टीस्पून है या 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं आप। और ये 1 टेबल स्पून भर के चीनी का डालेंगे हम इसमें। और ये थोड़ा सा नमक है, ½ टीस्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये 2 टेबल स्पून है कुकिंग ऑयल के। अब ये एक अंडा है, याद रखिएगा कि अंडा हमेशा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो पानी हम इसमें डालेंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अब इसमें हम 2 कप मैदा ऐड करेंगे। हम लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके लिए 2 कप मैदा बिल्कुल परफेक्ट है। और जो इसमें आधा ग्लास पानी का डाला था वो भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। ये इसको इस तरह से हम छान लेंगे तो इस तरह से डो में एयर आ जाती है तो काफ़ी फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बनता है। अब हम अभी हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम किसी चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मैदा और लिक्विड बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये इस तरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको वर्किंग टेबल पे निकाल लेंगे, या इस तरह आप नीचे शीट बिछाएं उसके ऊपर निकाल लें। अब हम इसको हाथ की मदद से मस लेंगे। आप किसी खुले बर्तन में भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा चिपकेगा तो आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है और इस तरह से आपने इसको मसलना है। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं मसलेंगे, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह गूंदेंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी सी डो बन जाएगी। अभी हम इसको सेट होने के लिए नहीं रखेंगे, अभी हम डो को बेल देंगे। हल्का सा मैदा लगाएंगे और डो को बेल लेंगे। डो हर साइड से इक्वल होनी चाहिए। अगर ना भी इक्वल हो तो जब हम लोग पैन में लगाएंगे तो हाथ की मदद से इक्वल कर लेंगे। ये एक पिज़्ज़ा पैन लिया है मैंने, ये लार्ज साइज़ का 14 इंचेस का पैन है। इसको हम अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, अच्छी तरह से ऑयल लगाना है, इससे पिज़्ज़ा को डीमोल्ड करने में आसानी होती है। अब ये जो डो मैंने बनाई थी वो इसके अंदर लगा देंगे हम। इसको इस तरह से साइड से हमने प्रेस करना है जिस तरह पिज़्ज़ा की शेप होती है। बिल्कुल डो को सेट कर देंगे ट्रे के अंदर। ये देखें जी, इस तरह से आपने करना है। अब हमने डो को राइज होने के लिए छोड़ देना है। या तो आप इसको कवर करके अच्छी तरह से किसी ओवन में रख दें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो परेशान मत हो, आप इसको कवर करें और जो हमारे पास आटा गूंदने वाली परात होती है बड़े साइज़ की, वो इसके ऊपर आप कवर करके रूम टेम्परेचर पे रख दें या चूल्हे के पास रख दें। तो ये 40 से 50 मिनट्स के अंदर राइज हो जाएगा। अब हम चिकन तैयार करेंगे। ये मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। इसमें 3 टेबल स्पून डालेंगे दही के। वैसे अगर आप लार्ज पिज़्ज़ा लें तो उसमें 200 ग्राम चिकन होता है, लेकिन हम 250 ग्राम डालेंगे। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और ये 1 टीस्पून है तिक्का मसाला पाउडर। आप जो भी फ्लेवर देना चाहते हैं आप लोग वो फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। याद रखें कि यहाँ पे फ्लेम बंद है। सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करने के बाद अगर आप मैरिनेट करना चाहें 10 मिनट के लिए तो कर लें, लेकिन मैं फ़ौरन से बना रही हूँ तो मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। देखिए ये पकना शुरू हो चुका है। ये सारा दही का पानी है, इसी पानी में ये कुक होगा, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं किया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आग पे पकाएंगे। फिर हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि पानी सारा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ये चिकन हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। अगर इसमें पानी होगा तो जब हम इसको पिज़्ज़ा के ऊपर टॉप करेंगे
तो पानी पिज़्ज़ा के ऊपर आ जाएगा और सारा पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से ये पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ठंडा चिकन यूज़ करेंगे हम पिज़्ज़ा में। अब ये पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। ये 5 टेबलस्पून केचप के लिए है मैंने, सिंपल केचप है, टमाटो केचप। उसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी रेड चिली या फिर हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये स्पाइस इनफ है इसलिए आप इतना ही डालिएगा। अब ये देखें हमारी डो काफ़ी अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। ये तकरीबन 50 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ। ये देखें अब हम इसको थोड़ा सा हाथ से किनारों को प्रेस करेंगे और अगर डो बाहर आ गई है तो उसको आप हाथ से सेट करें, क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया हुआ है ऑयल से, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा ये प्रोसेस। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इसको फोर्क से प्रिक करना है। ये देखिए इस तरह से कांटे से आपने निशान लगा लेने हैं ताकि डो बहुत ज़्यादा फूले नहीं। ये देखिए इस तरह से सारे पिज़्ज़ा पे हम निशान लगा लेंगे और अब हम लोग इस पे पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। ये 4 से 5 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस है। मैं सारी ही लगाऊंगी इस पे क्योंकि ये लार्ज पिज़्ज़ा है तो इसके लिए ये ज़्यादा नहीं है। ये देखिए इस तरह से इवनली स्प्रेड कर देंगे सारी सॉस को। अब हम इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ डालेंगे। ये मैंने कद्दूकश करके इसको फ्रिज में रखा हुआ था, हमने बाहर नहीं रखना। और इसको डालेंगे, अभी ज़्यादा चीज़ नहीं डालेंगे, अभी थोड़ी सी डालेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग चिकन लगाएंगे। ये जो मैंने चिकन तैयार किया था वो 250 ग्राम्स चिकन था, वो सारा ही इसके ऊपर हम लगा देंगे। क्योंकि हम लोग घर में बना रहे हैं तो हम ज़्यादा टॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार से इतनी ज़्यादा टॉपिंग्स नहीं मिलती। अब अपनी पसंद की आप लोगों ने सब्जियां ऐड करनी है। मैंने ये शिमला मिर्च और टमाटर लगाया थोड़ा सा, आप प्याज भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग जो सारी चीज़ बची थी वो डाल देंगे। जितनी आप लोग चीज़ पसंद करते हैं उतनी आप लोग चीज़ डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पिज़्ज़ा मज़े का बनेगा। ये देखिए मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है इसके अंदर। अब ये ऑलिव्स लगाएंगे हम। ये आपकी मर्ज़ी है, आप लोग लगाना चाहें तो लगा लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव से काफ़ी अच्छी लुक आती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप लोग पूरे पूरे ऑलिव्स ला के उनको काट के यूज़ करना चाहें तो वो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाता है। अब ये ऑरिगेनो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। और अगर आप लोग थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि उससे मतलब काफ़ी अच्छा स्पाइसी हो जाता है। अब ये इसके साइड्स पे हम ऑयल लगा देंगे या फिर आप दूध भी लगा सकते हैं, उससे किनारे जलते नहीं हैं और इनको डीमोल्ड करने में आसानी होती है। अब सारी टॉपिंग लगाने के बाद इसको एक दफ़ा हम लोग हाथ से या किसी भी चम्मच से प्रेस कर देंगे तो इससे टॉपिंग अच्छी तरह से पिज़्ज़ा के ऊपर स्टिक हो जाती है। अब ये देखें जी, इसको अब हम बेक करेंगे। ये तवा लिया है मैंने। आपने यहाँ पे याद रखना है कि आपने कोई हैवी बेस तवा लेना है। अगर आप लोग पतला तवा लेंगे तो आपका पिज़्ज़ा जल भी सकता है। ये तवा को हमने पहले प्री हीट किया है 5 मिनट के लिए, उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा रख दिया है। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है 15 से 20 मिनट के लिए। पहले आप लोग 15 मिनट के बाद चेक करेंगे, अगर आपको कच्चा लगेगा तो फिर 5 मिनट और पकाएंगे, लेकिन याद रखें कि फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। अब हम पिज़्ज़ा को कवर कर देंगे। कि कोई भी आप बड़ा सा लिड ले सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से पिज़्ज़ा नहीं बनाना चाहते तो आप कोई खुला बर्तन या पैन लें, उसके अंदर कोई स्टैंड रखें, उसके अंदर पिज़्ज़ा रख के आप उसको कवर करें और 20 मिनट के लिए बेक कर लें। ये देखें ये मैंने कवर कर दिया है। अब हम इसको 15 मिनट के बाद चेक करेंगे कि पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है या नहीं। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। देखिए कितने इजी वे में मैंने आपको बताया है। इवन कि आपको डो को राइस करने का भी झंझट खत्म, पहले ही आप लोग उसको सेट करें और आपकी डो रेडी। ये देखिए पिज़्ज़ा की बिल्कुल चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब ये देखें ये मेरे से थोड़े से किनारे क्रैक हो गए क्योंकि मैंने इसको गरम गरम निकाल लिया है। आप लोगों ने इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है।
उसके बाद आप लोगों ने इसको निकालना है, तो ये बिल्कुल भी क्रैक्स भी नहीं आएंगे साइड्स पे। तो अगर आप लोग इसको बना के सेल करना चाहते हैं तो आप इसको कमर्शली भी सेल कर सकते हैं। ये 14 इंचज़ का पिज़्ज़ा है। जितनी इसके ऊपर चीज़ और टॉपिंग्स हैं ये 1200 से 1300 के दरमियान मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इसके ऊपर टॉपिंग्स वगैरह कम कर दें तो आप इसको 1000 में भी सेल कर सकते हैं। आप कॉस्ट का और प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपको बचत हुई है इसमें। तो ये बहुत अच्छा सा होम बिज़नेस है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इसकी डो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके बहुत ज़्यादा ये फ्लफ़ी था। और अब आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।